हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टा की। टॉपिक चल रहा था हमारा बहुपद का। लास्ट क्लास में हमने बहुपद की 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज बहुपद की 2.2 एक्सरसाइज के बारे में समझेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, उनके सवाल करेंगे। और एक्सरसाइज जो है 2.2 वो ये है। सारे सवाल तो नहीं हो पाएंगे आज में, काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो जितने भी हो सकते हैं कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है पहले सवाल। निम्न निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। एक तो शून्यंक, ठीक है, और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इन सवालों को करने से पहले हम पहुंचते हैं लास्ट पे और स्लाइड ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक बहुपद, द्विघात बहुपद। व्यापक क्या हो रहा है ये, व्यापक द्विघात बहुपद, ठीक, किस रूप का होगा, उसकी फॉर्म क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का होगा। और ए कोमा बी कोमा सी, इस बहुपद के अंदर जो ए है, बी है, सी है, ये क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं, ठीक, एक चीज हुई है। फिर एक चीज और ध्यान रखनी है, ये द्विघात बहुपद लिया आपने इसके अंदर, तो द्विघात मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए बहुपद की, तो द्विघात बहुपद होगा। और ऐसा नहीं हो जाए कि ए बराबर 0 हो जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ए बराबर 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर वो द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं, फिर तो वो रेखीय बहुपद बन जाएगा, यानी कि ये डाटा बचेगा केवल। तो इसलिए ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। मान लेते हैं द्विघात बहुपद के जो शून्यंक हैं, शून्यंक माना द्विघात बहुपद के शून्यंक, शून्यंक कह दो या मूल कह दो, सेम बात है। और क्या है? माना है ना, तो अल्फा कोमा बीटा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, दो दो वैल्यूज निकल के आएंगी इसकी, और वो दोनों के दोनों क्या मान ली, वही शून्यंक है, वही मूल है, एक अल्फा एक बीटा, ठीक। बहुपद था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये। और जो हमने मूल शून्यंक माने थे, मूल थे अल्फा और बीटा। तो अगर मैं कहूं कि मुझे शून्यंक, ये जो दो हैं अल्फा बीटा, इनका योग निकालना है, यानी कि शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक। और क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
क्लियर। अच्छा, एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक है v, यानी कि एक्स का गुणांक v, तो ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। क्लियर। अब निकालना है शून्य अंकों का गुणनफल। शून्य अंकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा। तो ये क्या बनेगा? अचर पर अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर। अच्छा, अचर पद क्या है? अचर पद है हमारा सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, दोनों पॉइंट। इस शून्य अंकों का योग क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस वी अपॉन ए, यानी कि एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो एक्स का गुणांक है नहीं, वो माइनस में है। शून्य अंकों का गुणनफल निकालना है, तो अल्फा डॉट बीटा क्या बनेगा? अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक सी अपॉन ए। ठीक है, अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8। ठीक, ये जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8, इसकी तुलना कर देंगे हम किस चीज से? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ से? ए बराबर बनेगा 1, और v इजकल टू कितना आ जाएगा? v की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। क्लियर। अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं इस बहुपद की, तो ये ए बी सी की वैल्यू निकल के आएंगी, और फिर इसके जो बहुपद है इसके गुणनखंड करते हैं, तो उसका क्या सीन रहेगा? कोई भी दो नंबर हमें ऐसे देखने हैं जिनकी गुणा करने पर 8 आए, गुणा करने पर 8 आए, और दोनों नंबर का जो डिफरेंस हो, डिफरेंस या जोड़, वो 2 आए। ठीक, तो हम कहेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, अब वो प्लस माइनस का भी ध्यान रखना, इतना लॉजिक आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास में है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक, यहां से क्या कॉमन आएगा और यहां से क्या कॉमन आएगा? तो फर्स्ट में से कॉमन आ जाएगा x, और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4। फिर सेकंड से कॉमन आ जाएगा 2 प्लस के, और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कंप्लीट में से ही क्या कॉमन आ रहा है। तो कंप्लीट में से कॉमन ब्रैकेट आ रही है, यानी कि x माइनस 4। और क्या बच गया वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे x प्लस 2। ठीक, और इस डाटे को 0 के बराबर रखेंगे, दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर।
तो एक बनेगा x-4 बराबर 0, x बराबर 4। ठीक, फिर दूसरी साइड से ये x+2 है, x+2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा ये -2। ठीक, इस तरह से हमने जैसे इसके गुणनखंड करे और x की वैल्यू निकल के आई, तो x की वैल्यू एक तो 4 निकल के आई और एक निकल के आई -2। ये ही जो है इस बहुपद के शून्यंक हैं, और शून्यंक हमने अल्फा जमा बीटा इस तरह से मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 इस तरह से निकल के आए, क्योंकि एक्स एक्स है ना, तो इस तरह से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो शून्यंक तो हमने निकाल लिए, अब करते हैं हम सत्यता की जांच। ठीक, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, जो भी हो पूरी लाइन देख लेना आप। दिखाई देता हूं मैं, लिख रहा है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो मैं केवल इतने से काम चला रहा हूँ लिख के, बाकी आप समझदार ही हैं, वहां से देख लेंगे। तो ये क्या रहेगा, सत्यता की जांच करने के लिए वो सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योग। मूलों का योग, और ये क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर रहेगा -के b/a। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है, अल्फा 4 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर, फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह, b कितना है, b है -2, ये हो जाएगा +2। ठीक, अपॉन a कितना है 1, a है हमारे पास 1, तो 1 आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा, ये 4 में से -2 चला जाएगा, तो ये बनेगा 2 बराबर, और ये +2 यानी कि 2। तो ये दोनों वैल्यू बराबर आई। क्लियर। इसी तरह से मूलों का गुणन निकालेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। मूलों का गुणन फल, तो ये क्या रहेगा, अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से। अब अल्फा डॉट बीटा 4 इंटू -2, ठीक है, ये तो अल्फा डॉट बीटा आ जाएगा हमारा। ये यहाँ से कर देते हैं हम, अल्फा डॉट बीटा, चलो भाई, c/a। तो अल्फा है 4 और बीटा है -2, और c कितना है हमारे पास -8। चल भाई, नहीं चलेगा, तो चलेगा। c है -8 अपॉन a है 1, तो ये बनेगा यहाँ से 4 दूनी 8 यानी कि -8 बराबर, इधर से भी -8। ठीक, ये वैल्यू भी पुट हुई इक्वल। तो बस इसी तरह से सारे सवाल हमें करने हैं। इस तरह से सबसे पहले तो उनके गुणनखंड कर देने हमको,
अल्फा बीटा की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। फिर उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे तो उसके अंदर मूलों का योग निकालेंगे इस तरह से रख करके। फिर उसके बाद मूलों का गुणन निकालेंगे, गुणनफल इस तरह से रख। ओके, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। फर्स्ट सवाल करा और सेकंड सवाल। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। येलो से लिखते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले तुलना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से है तुलना। जब तुलना करेंगे तो ए कितना आ जाएगा, यहाँ से ए बनेगा 4 और बी बनेगा -4, सी बनेगा 1। क्लियर। फिर इसके बाद इसके हम टुकड़े कर लेंगे, और टुकड़े इस तरह से करने हैं कि यहाँ 1 है तो पहले इस 1 की हमें क्या करनी होगी, इस 4 से मल्टीप्लाई। तो 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब हम देखेंगे कि 4, दो नंबर ऐसे देखने हमें जिनकी गुणा करने पर 4 आए, और जब हम उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे या घटाएंगे या डिफरेंस जो भी, तो वो -4 आए। तो वो नंबर क्या होंगे, नंबर होंगे, चलो भाई बेटा, ठीक है, 2 दूनी 4। भैया क्या कर रहे हो। 4x स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, ये बनेगा डाटा। एक ये है और एक ये है, तो कॉमन क्या क्या आ जाएंगे यहाँ से। फर्स्ट में से कॉमन आ जाएगा 2s, क्या बचेगा 2s माइनस 1। सेकेंड में से कॉमन आ जाएगा -1, बच जाएगा 2s माइनस 1। अब कंप्लीट में से ही क्या कॉमन आ जाएगा, कंप्लीट से, तो कंप्लीट से ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी 2s माइनस 1 और बच जाएगा 2s माइनस 1। ठीक, और इन दोनों डाटा को अब 0 के इक्वल रखेंगे, उसके बाद ये रूट निकल के आ जाएंगे, यानी कि 0। तो फर्स्ट को रखेंगे तो क्या आएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। क्लियर। सेकंड भी यही निकल के आएगा 1/2, क्योंकि इसके भी यही निकल के आएंगे, सेम है, और यही हमारे अल्फा बीटा हो जाएंगे। ये तो हो जाएगा शुरू वाला हमारा अल्फा और सेकंड वाला हो जाएगा हमारा बीटा। क्लियर। फिर इसके बाद सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। ओके, सत्यता की जांच करते हैं तो उसके लिए मूलों का योग, मूलों का योग क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये वैल्यू पुट करनी है। अल्फा
कितना आया 1/2 प्लस बीटा कितना आया 1/2 बराबर माइनस v कितना -4, तो ये +4 हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से है। a 4 है, ठीक। फिर यहाँ से देखते हैं 4 ने 4 को डिवाइड करा 1 बार, और आधा मिलके कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1 बराबर, और यहाँ से 1/1 1 ही आएगा। क्लियर। फिर इसके बाद अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो गुणन लिख देता हूँ, इतने से काम चला लेना। तो ये क्या रहेगा, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। क्लियर। तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा कितना 1/2 गुणा बीटा कितना 1/2 बराबर सी कितना है, सी की वैल्यू 1 और ए कितना है 4, तो यहाँ से कितना बनेगा, ए की कना 1 और नीचे 2 दूनी 4, और उधर तो है ही 1/4, तो ये वैल्यू भी इक्वल सी 2। ठीक, आंसर हमारा कंप्लीट, सत्यता की जांच होगी, बराबर आ गया। और इसी तरह से हम सवाल करते रहेंगे। और जी अब देखते हैं कोई ठीक सा सवाल, बाकी सवाल सारे नहीं कराऊंगा, आपको भी करने इसमें से। मैं कराता हूँ इसको 4 नंबर, जो ये वाला, ये 4 नंबर, 4u² प्लस 8u, फोर यू स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है। अच्छा, यहाँ से 3 टर्म आ रही थी हर किसी में, जो भी बहुपद था, इसमें 2 ही टर्म आई है, यानी कि अचर पद वाला सिस्टम गायब है। ठीक, कोई नहीं, तो हम इसको बना लेते हैं ना, इसको लिख लेंगे हम 4u² प्लस 8u प्लस, और यहाँ कुछ नहीं है तो एक काम कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत थोड़ी है, 0 तो मान ही सकते हैं। अब इसकी तुलना किससे करनी होगी हमें, ax² प्लस bx प्लस c, इससे क्या करेंगे, तुलना इक्वल करके, और यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएंगी, a बराबर 4, b सॉरी यहाँ u है ना, तो हम इसको u मान लेते हैं। ठीक, इस तरह से करके a u² प्लस bu प्लस c, ठीक, इससे तुलना कर देंगे। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, तो a बराबर आ जाएगा कितना 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। अब इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लो, तो कॉमन आ जाएगा 4u, कितना बच जाएगा u प्लस, ये तो कॉमन आ गया, तो 2 और बच जाएगा। अब इसको 0 के बराबर रख दो, तो 0 के बराबर रखेंगे एक बार, 4u बराबर 0, तो u बराबर 0, एक तो ये आया। फिर इसके बाद u प्लस 2, इसको 0 के बराबर रख दो, तो u बराबर आ जाएगा यहाँ से -2। ठीक,
तो यहाँ से क्या क्या बनेंगी, ये अल्फा और ये बीटा, दो वैल्यू निकल के आ गई, अल्फा बीटा शून्य में निकल के आ गई है। फिर उसके बाद वही पुराना सिस्टम, मूलों का योग, सत्यता की जांच है ना, सत्यता की जांच। तो मूलों का योग, मूलों का, बस चल जा भाई, योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 बराबर माइनस बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 4। तो ये काट देगा इसको 2 बार, ठीक। तो कितना बनेगा यहाँ से, ये 0 में -2 ऐड करेंगे यानी कि -2 बराबर, और इनने 2 बार काट दिया इसको, 4 ने 8 को, तो ये भी -2 निकल के आया, माइनस आगे लग रहा है उसके, ये वैल्यू भी हमारी बराबर आई। फिर इसके बाद मूलों का गुणन, मूलों का गुणन, ये होगा अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा, अल्फा कितना 0 इंटू बीटा कितना -2 बराबर सी कितना हमारे पास 0 और ए कितना है 4। 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा बराबर, और कोई नंबर अगर 0 को भाग देता है तो आंसर इज 0, और 0 बराबर 0, ये भी बराबर से हुआ। ठीक है, इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। एक सवाल 5 नंबर और देखते हैं वाला। तो ये सवाल आप खुद से करना, ये 10 नंबर जो है ये 2024 में आया हुआ, ठीक है, अच्छा सवाल है। टी स्क्वायर माइनस के 15, इसको करते हैं। टी स्क्वायर माइनस के 15, ठीक। अब इसमें जो है, जो एक्स स्क्वायर वाला नहीं, एक्स वाला गुणांक होता है वो सिस्टम दे ही नहीं रखा है, नहीं कि टी का गुणांक। तो हम बना लेंगे इसको इस तरह से, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी, इस तरह से। तो मैं लिख ही सकता हूँ इसको, प्लस नहीं, प्लस नहीं माइनस है 15। इसकी तुलना कर देंगे हम, ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से ए मिलेगा कितना 1, बी मिलेगा 0 और सी हो जाएगा -15, और दूसरी साइड उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर ये इतना है तो इसे 0 के बराबर रखो, टी स्क्वायर -15 बराबर 0। 15 0 साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 15, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा 15, और आगे लग जाएगा प्लस माइनस, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। तो इसकी दो वैल्यू आ गई है, एक तो आ गया है √15 और एक आया -के
√15 मतलब √15 माइनस के √15। तो ये हमारा हो गया अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। क्लियर? फिर इसके बाद मूलों का योग। सत्यता की जांच में अब हम क्या करते हैं, जांच। भाई जांच तो फिगर भाई खजा नहीं मानने का नहीं है। ठीक है, जांच। तो इसमें रहेगा मूलों का योग यानी कि शून्यंकों का योग। पीछे सवालों में शायद मूलों लिख दिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, शून्यंक मान लेना आप वहां पे, शून्यंकों का योग। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। क्लियर? अल्फा की वैल्यू √15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के √15 और माइनस v की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1। क्लियर? और हम जानते हैं क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो ये बन जाएगा 0। क्यों? -15 रूट में, ये √15 माइनस का है और एक प्लस का है तो 0 बनेगा। तो ये 0 बन गया बराबर, और 0 को किसी नंबर से भाग देंगे तो भी 0 बनेगा, यानी कि 0 बराबर 0। ये सिद्ध हुआ यहाँ से। फिर इसके बाद मूलों का गुणन। मूलों का गुणन ये रहेगा अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू √15 और बीटा की वैल्यू -√15 बराबर सी की वैल्यू -15 और ए की वैल्यू 1। तो ये कितना बन जाएगा, रूट से रूट गायब, तो ये बन जाएगा -15 और दूसरी साइड से भी -15। ठीक, तो ये वैल्यू भी सीधे ही बराबर। क्लियर? और बाकी सारे सवाल आप खुद से कर लेना इसके। अब हम चलते हैं अगली चीज पर। इस चीज को देखेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद किस तरह से ज्ञात करेंगे वो डाटा जान लेंगे थोड़ा सा। जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी हुई संख्याएं हैं। यानी कि एक तो दिया हुआ है इसमें क्या, शून्यकों का योग, और दूसरा जो नंबर है वो शून्यकों का गुणन यानी कि गुणनफल। ऐसी ये है योग गुणनफल, योग गुणनफल। ठीक, एक दो सवाल इसमें से कर लेते हैं, लेकिन करने से पहले थोड़ा जानते हैं। एक द्विघात बहुपद लेते हैं। द्विघात बहुपद, और हम द्विघात बहुपद लेते हैं तो क्या लिखेंगे, व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। लिखा हमने ये। इसमें क्या करते हैं, हम a² से डिवाइड करते हैं हर एक को। a² नहीं, a से, केवल a से तो डिवाइड करते हैं तो फिर ये क्या बनेगा, a से गायब हो जाएगा, यहाँ से बनेगा x² प्लस ये क्या बनेगा, b अपॉन a x। क्या बना ये, b अपॉन a x प्लस
यहाँ से क्या बनेगा, C/A, ये बना डाटा। इस डाटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x², ये प्लस है ना, तो इसको माइनस में करके लिख दूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। x, देखो माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर आगे C/A, ये है हमारे पास। तो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि हम जानते हैं ये क्या होता है, ये वाला डाटा, ये वाला, ये होता है मूलों का योग, और ये क्या होता है, शून्यंकों का योग, और इसे कहेंगे शून्यंकों का गुणनफल। कभी मूलों से तुम्हें दिक्कत हो रही हो कुछ, तो फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, x प्लस और C/A की जगह पर α.β, है ना। और ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये मूलों का योग, मूलों का योग, और ये क्या है, α.β, मूलों का गुणन या मूलों का गुणनफल। मूल मतलब शून्यंक, मुझे मूल याद आ रहा बार बार, मैं लिखता हूँ इसको, रुको, मूलों का शून्यंक। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शून्यंक, यानी शून्यंकों का योग, और यहाँ पे शून्यंकों का गुणन। ठीक है, इस तरह से करने से हमें फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जो सवाल दे रखे हैं उसमें हमें जो दे रखा है ना डाटा, वो ये दे रखा है कि मूलों का यानी कि शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, और शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है α.β की वैल्यू। तो वो वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी है आपको यहीं पे, और हो गया द्विघात बहुपद, ये ज्ञात हमारा। ओके, सवाल करते हैं, कहाँ गया सवाल, वो ये कुछ दे रखा, पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहले क्रम से, यहाँ लिखा हुआ क्रम से, क्रम से यानी कि शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। आप हिंदी लिख सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 1/4। फिर उसके बाद और गुणनफल दिया हुआ है α.β, कितना है, -1। अभी आपको मैंने द्विघात बहुपद का स्ट्रक्चर लिखवाया इससे पिछली स्लाइड में, वो ये था, द्विघात बहुपद निकालना है तो क्या होगा, x², दिख भी रहा है या नहीं, x² प्लस नहीं माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर x प्लस α.β, यही लिखा था पिछली क्लास, अभी पिछली इसमें स्लाइड में। तो x² को ऐसे ही रखेंगे हम, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, तो यहाँ 1/4 डाल देंगे हम, और x है पीछे तो x लगा देंगे, ये प्लस α.β की वैल्यू -1, वो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा x² माइनस 1/4x -1, या तो इतना ही रोक सकते हैं इसको यहीं पर, या फिर इतना कर सकते हैं, ये 4 ले जाएंगे साइडों में, 4x² माइनस x -4, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 जो रहेगा ना बटे में, वो फिर 0 में चला जाएगा।
क्लियर। फिर अगला सवाल करते हैं 0 और √5 का। एक तो दिया हुआ है 0 और एक दिया हुआ है √5। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि 0 जो है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, मूलों का योग, और √5 अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू। और द्विघात बहुपद का स्ट्रक्चर क्या हुआ था? द्विघात बहुपद का स्ट्रक्चर था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। x² को तो ऐसे ही रखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू √5। तो ये तो 0 बन जाएगा, ये वाला डाटा तो हमारा। तो ये हो जाएगा x² प्लस √5 आंसर। सारे सवाल इस तरह से होने इजी हैं, कर सकते हैं आप लोग खुद से। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। फिर ये आगे गुणनखंड द्वारा, जो पहले सवाल करे हैं हमने, पहले सवाल, पहले नंबर के 1 नंबर के सवाल जितने भी उसके अंदर, वो सारे सेम है। गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। जैसे कर रहे थे वो गुणनखंड से ही कर रहे थे, आपका नाम दे दिया बस उसने, वैसे ही करेंगे। इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। सेम एज इट इज वही करना जो पहले कर रहे थे। कोई एक सवाल कर लेते हैं इसमें से। चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे को 3x² प्लस के 4x माइनस के 4, 3x² प्लस के कितना, तो 4x माइनस 4, यही था ना सवाल। ठीक। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे किस चीज से, ax² प्लस bx प्लस c से। क्लियर। a कितना मिलेगा यहाँ से, a बना 3, v बना 4, c -4। फिर इसके बाद इसके गुणनखंड करेंगे, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 या 12। और हमें 2 नंबर ऐसे देखने हैं जिनकी गुणा करने पर तो 12 आए और उनका डिफरेंस, जोड़ घटा कुछ भी करके वो 4 आ जाए प्लस का। तो 6 दूनी 12 है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4। फिर इसके बाद देखते हैं हम यहाँ से क्या कॉमन बन रहा है फर्स्ट में से और सेकंड में से। तो फर्स्ट में से कॉमन बनेगा 3x, क्या बचा x प्लस 2। सेकंड में से क्या कॉमन बन रहा है, माइनस के 2, क्या बचा x प्लस 2। कंप्लीट में से क्या कॉमन आ रहा है, तो कंप्लीट से आ रहा है कॉमन पूरी ब्रैकेट x प्लस 2, क्या बच गया 3x माइनस 2। अब इनको 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर बना यहाँ से -2, 3x
-2 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3। क्लियर। ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू। फिर इसके बाद सत्यापित करने के लिए वही मूलों का योग जांच करते हैं ना, जांच। तो मूलों का योग में क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 बराबर -b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3। ठीक। ये कितना हो जाएगा सॉर्ट आउट हो गए। यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया -4/3, -4/3। इधर से भी -4/3। तो फर्स्ट हमारा कुल सिद्ध हुआ मूलों का योग। अब मूलों का गुणन, तो मूलों के गुणन में अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है -2 इंटू बीटा 2/3 बराबर c कितना है -4, a कितना है 3। तो ये भी कितना हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3। ये भी हमारा इक्वल से हुआ। खत्म। सारे सवाल इस तरह से करने हैं। ओके। फिर एक सवाल है, सवाल नंबर 4। इस सवाल को करते हैं। यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यंक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ओके। देखो शून्यंक का मतलब क्या वो भी जानते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। यह है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ये है ना। और शून्यंक जो दिया हुआ है हमें 1/2 दिया हुआ है शून्यंक। इसका मतलब ये है कि 1/2 जो वैल्यू है ना शून्यंक, ये इस बहुपद के अंदर रखूं तो सारा कुछ डाटा 0 के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल? 0 के। इसलिए इस बहुपद को किसके इक्वल रखना होगा हमें? 0 के इक्वल। कब रखेंगे? जब इस डाटा को इसके अंदर पुट करेंगे हम। तो 0 के इक्वल आना चाहिए डाटा। ठीक, तो रखते हैं यहाँ पे। यानी कि x बराबर कितना है आपका 1/2। तो यहाँ रख दो 2 और यहाँ से रखेंगे 1/2। उसकी स्क्वायर हो जाएगा इसका प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। यहाँ से कितना मिलेगा? ये 2 इंटू 1/4 प्लस ये कितना बन जाएगा 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। फिर यहाँ से ये कट जाएगा, 2 ही करना 2 और 2 दूनी 4। ये बनेगा कितना 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। फिर इसके बाद एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम लेंगे तो हर एक से है, जब हर एक से है तो ऊपर के सेम ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0 और ये इसको काट देगा 2 बार। तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0 और 2 दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि लैम्डा बराबर -2। आंसर। ठीक है। आई होप कि आपको जितना कुछ बताया सब समझ में आया होगा। और जो सवाल रह गए हैं तो इतना सवाल नहीं करा सकता, आप लोग खुद से करना, समझ लेना। अगर कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो वहाँ। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू आप लोगों का, जो मैं लिखता हूँ एंड में।